अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से एक गुप्त मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं और ये मसला अक्सर शादीशुदा जोड़ों की तरफ से पूछा जाता है। वो मसला ये है कि क्या बीवी का दूध मुंह में चले जाने की वजह से निकाह टूट जाता है या निकाह नहीं टूटता है। तो देखिए, जब हम ऐसी वीडियो बनाते हैं तो कई लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, अजीब अजीब कमेंट करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात को भी अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए कि ऐसे मसाइल ना हमें मस्जिदों के अंदर बताए जाते हैं, ना बयानात के अंदर बताए जाते हैं, ना जलसों के अंदर बताए जाते हैं, ना जमाअत के अंदर बताए जाते हैं, बल्कि ये ऐसे मसाइल हैं जिनसे अक्सर लोग नावाकिफ होते हैं। इसी वजह से एक नौजवान ने जब हमें कहा कि जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मुझे हमबिस्तरी कैसे करना है, मेरी शादी करीब आने वाली है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया कि तू सेक्स फिल्म देख ले, उससे तमाम चीजें सीख जाएगा। तो नऊज़ बिल्लाह, वो उसे गुनाह के काम के करने की फहश फिल्में देखने की दावत दे रहा है और वो ये फरमा रहा है कि तू उन फिल्मों को देख ले और इससे ये तमाम चीजें तू सीख जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि जब वो फहश फिल्में देखेगा, नंगी फिल्में देखेगा, तो उसके अंदर तो बहुत बेकार बेकार चीजें की जाती है जिसकी शरीयत में बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। तो अब वो नौजवान भी उस काम के अंदर लग जाएगा, तो यकीनन उन तमाम के गुनहगार वो होंगे जो इनको शरीयत के सही मसाइल नहीं बतलाते हैं। तो अल्लाह जानता है कि हमारी भी यही नियत होती है कि जो नौजवान हैं, जो शादीशुदा हैं, वो शरीयत के तमाम मसाइल जान ले, जो शरीयत के गुप्त मसाइल हैं, जिन मसाइल को आवाम उलमा के फेस टू फेस पूछने से शर्म महसूस करती है। तो देखिए, शरीयत का सही मसला ये है कि जब बीवी को दूध नहीं आता है, सिर्फ अभी शादी हुई है, अभी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उस वक्त बीवी का दूध पीना, उसका पिस्तान चूसना, उसके दूध को मुंह में लेना, ये तमाम जायज है। उस वक्त जबकि बीवी के पिस्तान में दूध नहीं आता है, उस वक्त बीवी के पिस्तान को चूमना चूसना ये तमाम चीजें जायज है। अलबत्ता जब बीवी के पिस्तान से दूध आता है, जब बच्चा पैदा होने के बाद जो दूध निकलता है, उस दूध का शोहर के लिए पीना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। जब शोहर को मालूम हो कि बीवी के पिस्तान से अभी दूध आ रहा है, बच्चा दूध पी रहा है, तो उस वक्त मुंह में नहीं लेना चाहिए और उस वक्त नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने गलती से पी लिया है और हलक के अंदर भी दूध चला गया है, तो वो शख्स गुनहगार होगा, लेकिन दूध के पीने की वजह से निकाह नहीं टूटेगा। अवाम के दरमियान जो मशहूर है कि बीवी का दूध मुंह में चला गया, हलक के अंदर चला गया, तो इससे निकाह टूट जाएगा, ये बात बिल्कुल बेअसल है। शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है। अलबत्ता इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि बीवी का दूध पीना, जबकि बीवी के पिस्तान से दूध आता हो, वो बच्चे को दूध पिलाती है, या बच्चे ने 2 साल के बाद पीना दूध बंद कर दिया है, उसके बाद भी दूध आ रहा है, तो ऐसे मौके पर बीवी का दूध पीना और हलक के अंदर निगल लेना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। जब अगर हमने दूध मुंह में लिया है और कुछ कतरात हमारे मुंह के अंदर चले गए, तो हम उसे थूक दें, ना कि हलक के अंदर निगले। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रखें। तो लिहाजा हम इन दो मसाइल को अच्छी तरीके से समझ जाएं। बाज लोग ये समझते हैं कि सिरे ही से दूध पीना बिल्कुल नाजायज और हराम है, और बाज लोग यूं समझते हैं कि अगर दूध हलक के अंदर चला गया तो निकाह टूट जाता है। तो हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि जब बीवी के पिस्तान से दूध नहीं आता है, उस वक्त उसके दूध को पीना, चूमना, चूसना ये बिल्कुल जायज है, शरीयत ने खुद उसकी इजाजत दी है। अलबत्ता जब हलक से दूध आता है, जब बच्चा दूध पी रहा है, तो फिर उस वक्त बीवी का दूध पीना या दूध अंदर चला जाए, हलक के अंदर चला जाए, तो ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। अलबत्ता निकाह बिल्कुल नहीं टूटता है, दूध पी लेने से भी निकाह नहीं टूटता है, चाहे कुछ जर्रात हलक के अंदर जाए या चाहे ज्यादा जाए, निकाह बिल्कुल नहीं टूटता है। और ये जो मसला हमने आपके सामने पेश किया है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।